नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दिखाई जाती है यह आप भली भांति अब समझने लग गए हैं। तो क्या है आज की बड़ी खबर, भास्कर की मेन पृष्ठ की खबर। जरा याद इन्हें भी कर लो, आज इन्हें हमारी जरूरत है। आज ग्रेनेडियर रमेश यादव की कहानी। जिन हाथों से आतंकियों को ढेर किया, आज कप भी नहीं उठा पा रहे। 9 साल से बेड पर हूं, युद्ध दिव्यांगता की मदद भी नहीं मिली। जी हां, इस तरह के सैनिकों की जिनको मदद आज भी नहीं मिली, क्या उनको मदद मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? भास्कर की बड़ी खबर पढ़ें और देखें कि हमारे सैनिकों का क्या हाल है। और क्या है आज की दूसरी खबरें। परिवहन विभाग की कार्रवाई के विरोध में प्रदेश भर में स्लीपर बस ऑपरेटर्स शुक्रवार आधी रात से हड़ताल पर चले गए। ऐसे में 8000 स्लीपर बसों के लिए पहिए थम गए हैं। इसका प्रदेश भर में करीब 3 लाख यात्रियों पर असर पड़ने की संभावना है। वहीं अकेले जयपुर में ही करीब 1000 बसों का संचालन प्रभावित रहेगा। ट्रांसपोर्टर मुकेश बड़बड़वाल ने बताया कि बस ऑपरेटर्स ने आगामी दिनों के लिए बसों में टिकट बुकिंग भी बंद कर दी है। हड़ताल को लेकर शुक्रवार दोपहर गोपालबाड़ी में ऑल राजस्थान कॉन्ट्रैक्ट कैरिज बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन के नेतृत्व में बैठक हुई। क्या आपने 8000 स्लीपर बसों से होने वाली आम यात्रियों को परेशानी को आपने कहीं मीडिया पर देखा, कहीं चर्चा देखी? एक समय था जब इस तरह से कोई परेशान होते थे यात्री तो उनकी बाइट या उनके इंटरव्यू आप आए दिन मीडिया पर देखा करते थे। लेकिन अब सभी जगह से ये नदारत 8000 स्लीपर बसों में ब्रेक लगे तो कहीं तो कोई परेशानी हुई होगी आम यात्रियों को। लेकिन इन खबरों से अब आपको मीडिया को तो खबर है ही नहीं, आपको भी अब खबर नहीं, क्योंकि मीडिया आपको बताता है कि आपको किससे डर कर रहना है और आप उससे ही डर कर रहते हो। जबकि 8000 स्लीपर बसें यदि बंद है तो आपको, आपके परिवार को, आपके आने जाने वाले लोगों को, दोस्तों को, मित्रों को कितनी परेशानी हो रही होगी। लेकिन वह चुप हैं क्योंकि मीडिया पर दिखाए जा रहे डर से उनको अधिक डर है, बजाय इसके कि 8000 स्लीपर बस यदि बंद है तो कितनी परेशानी हो रही होगी। वंदे भारत, आप नाम सुना होगा ट्रेन का, लेकिन क्या आपने देखा कि उसमें फर्स्ट एड बॉक्स होता है, उसमें क्या क्या दवाई होती है या नहीं होती है, या सिर्फ उससे ही आपको संतुष्टि है कि वंदे भारत चल रही है? आम नागरिक होने के नाते आप देखें कि उसमें फर्स्ट एड बॉक्स में कौन सी दवाई है, कौन सी नहीं है। यदि उसमें एक दवाई नहीं है, एस्पिरिन तक नहीं, तो उससे कितना असर होगा, इसकी एक मिसाल देखिए, इसकी एक घटना देखिए। जोधपुर से वाया जयपुर होते हुए दिल्ली जाने वाली प्रीमियम ट्रेन वंदे भारत के फर्स्ट एड बॉक्स में कोई लाइफ सेविंग दवा भी नहीं रखी जाती। इसका खुलासा शुक्रवार सुबह फुलेरा से करीब 25 किलोमीटर दूर तब हुआ जब ट्रेन में कैटरिंग मैनेजर अर्जुन सिंह को सीने में दर्द हुआ। वो एग्जीक्यूटिव कोच के बाहर बने कैंटीन एरिया में गिर गए। ट्रेन में यात्रा कर रहे एम्स रजिस्ट्रार मनीष श्रीवास्तव और जोधपुर के डेंटिस्ट डॉक्टर प्रवेश गौतम ने उठाने की कोशिश की तो उन्होंने सीने में दर्द बताया। उन्होंने तुरंत फर्स्ट एड बॉक्स देखा तो सर्दी जुकाम की दवाएं तो थी, लेकिन कोई भी लाइफ सेविंग दवा नहीं थी। डॉक्टर प्रवेश गौतम ने तुरंत अर्जुन को सीपीआर देना शुरू किया और इससे मैनेजर की जान बची। अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि आप लोग कितने देश के असली नागरिक हैं। यदि आपको लगता है कि आप देश के असली नागरिक हैं तो सैनिक यदि सीमाओं पर सुरक्षा करते हैं तो आपको अंदर सुरक्षा करने की जिम्मेदारी बनती है। आप सैनिक का शव जब झंडे में लिपटा हुआ आता है तो आप कितने उत्साहित होते हैं उनको नमन करने के लिए। तो ऐसे ही आप सैनिक बनिए और जहां कहीं भी इस तरह की कमी देखिए तो आप अवश्य उस पर कार्रवाई करें और शिकायत हो तो शिकायत भी अवश्य करें, ताकि आप आने वाले समय में इसी तरह के सैनिक की तरह आप भी आम जनता सैनिक बनकर अपनी समस्याओं से लड़ाई करें। राजस्थान में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि गुजरात
लॉबी को मिल रहे हैं ठेके, सरकार पर आरएसएस का कंट्रोल चल रहा है। कांग्रेस की तरफ से शुक्रवार को इंदिरा गांधी बलिदान दिवस और सरदार पटेल जयंती मनाई गई। दोनों को श्रद्धांजलि दी गई। पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि आज देश में अघोषित आपातकाल जैसे हालात हैं। सारे ठेके गुजरात लॉबी को मिल रहे हैं। आरएसएस सरकार पर हावी है। वे पीसीसी में सर्व धर्म प्रार्थना सभा और पुष्पांजलि कार्यक्रम के बाद प्रेस से वार्ता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जब इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए तब उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति से बात तक करने से इनकार कर दिया था, लेकिन वर्तमान सरकार अमेरिका के दबाव में पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर रोक देती है। आरएसएस जनता से वोट नहीं मांगता, फिर भी सरकार पर उसका नियंत्रण है। नौकरशाही हावी है, सीएम तक की नहीं सुनी जा रही। तो बड़ा आरोप, गुजरात लॉबी को मिल रहे हैं ठेके, सरकार पर आरएसएस का कंट्रोल, ये कहना है डोटासरा का। एटीएस ने शुक्रवार को राजस्थान में आतंकी गतिविधियों में शामिल होने की आशंका में छापेमारी की। टीम ने जयपुर, जोधपुर, करौली और सांचौर में 5 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। वहीं मां अंबे के भक्त बनकर शुक्रवार को तड़के 6 बजे ही एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और एनसीबी की टीम ने 50 बीघे में लगाई गई 8000 गांजे के पौधों की अवैध खेती नष्ट कर दी। यहां तैयार होने वाले गांजे की बाजार में कीमत करीब 20 करोड़ रुपए आंकी गई है। तस्कर गांजे को पंजाब, गुजरात और उत्तर भारत के शहरों में भेजने की तैयारी में थे। एएनटीएफ ने यह कार्रवाई उदयपुर जिले में कौडा, मऊडा, मांडवा, निचली सुबरी और उपलाथला में की। पूरे ऑपरेशन को गोपनीय रखने के लिए 100 पुलिस कर्मचारियों की 4 टीमें बनाई गई। सभी पुलिसकर्मी मां अंबे की जागरण पार्टी बनकर निकले। किसी को शक न हो इसलिए पूरे रास्ते भजन कीर्तन और मां के जयकारे लगाते गए। जयपुर जेडीए का रीजन 7000 वर्ग मीटर करने के बाद प्रवर्तन शाखा को सबसे ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा। रीजन बढ़ने के बाद जोन संख्या 18 से बढ़कर 27 हो गई, लेकिन प्रवर्तन शाखा के पास केवल 10 प्रवर्तन अधिकारी ही लगे हुए हैं। इनमें से 5 प्रवर्तन अधिकारियों के पास 2 से 3 जोन का जिम्मा दे रखा है। नए रीजन के हिसाब से अभी प्रवर्तन अधिकारियों को जोन नहीं बांटे गए हैं। ऐसे में जेडीए अब तक 27 जोन में से प्रवर्तन शाखा के अधिकार क्षेत्र के अनुसार 6 जोन निगम को ट्रांसफर करने की तैयारी कर रहा है। जेडीए रीजन बढ़ने से 18 से 27 जोन हुए। प्रवर्तन अफसर 10 ही 6 जोन निगम को देने की तैयारी। इस बार देवउठनी एकादशी का सवा 2 दिन शनिवार और रविवार को रहेगा। 4 माह बाद फिर शहनाइयां गूंजेगी और विवाह स्थलों में रौनक लौटेगी। इस साल देवउठनी एकादशी के इस अबूझ सावे पर पिछले साल से 15% ज्यादा शादियां होगी। पिछले साल इस सावे पर राज्य में 35,000 शादियां हुई थी। इस बार अबूझ मुहूर्त में 2 दिन में 45,000 जोड़ों का पाणी ग्रहण संस्कार होगा। तो ये बड़ी खबर, देवउठनी पर 2 दिन बैंड बाजा बारात। आपने गोल्ड की कीमत कम होते हुए कितनी बड़ी खबर देखी होगी, लेकिन आपको कहीं पर भी ये खबर वापस नहीं दिखी कि सोना चांदी वापस महंगे हो गए हैं। हफ्ते के अंतिम कारोबारी दिन शुक्रवार को सोने और चांदी की कीमतों में तेजी देखी गई। सोने की कीमत फिर 1,24,000 प्रति 10 ग्राम हो गई है। आपको इसकी छोटी सी खबर देखने को मिलेगी, क्योंकि जब महंगा होता है तब आपको कहीं कोई खबर देखने को नहीं मिलती, लेकिन जब सस्ता होता है तो बड़ी बड़ी खबरें आपको देखने को मिलती है और उससे आपको लगेगा कि सोना सस्ता हो गया। क्या आप खरीद सकते हैं, लेकिन आपको बताया नहीं जाएगा कि इसके क्या कारण रहे होंगे। सोना क्यों महंगा हो रहा है, क्यों सस्ता हो रहा है। राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती 2021 में शामिल रहे अभ्यर्थियों को राहत देते हुए राज्य सरकार व डीजीपी को कहा है कि उन्हें 2025 की नई एसआई भर्ती में आयु सीमा में छूट देने पर विचार किया जाए, ताकि उन्हें अधिकतम आयु के आधार पर इससे वंचित नहीं किया जाए। वहीं राज्य सरकार को कहा है कि वह 8 सप्ताह में अभ्यर्थियों की आयु में छूट के संबंध में निर्णय करे। वहीं आरपीएससी 17 जुलाई 2025 के विज्ञापन के तहत आवेदन पत्र भरने वाले अभ्यर्थियों को इसके तहत होने वाली परीक्षा में बैठने की मंजूरी देगा। राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच में शुक्रवार सुबह 10:30 बजे जजों ने सुनवाई शुरू की थी। पहले मामलों में चर्चा चली रही थी, तभी करीब 11 बजे हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी भरे ईमेल का पता चला। इससे हड़कंप मच गया। हाईकोर्ट प्रशासन ने पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी। उधर परिसर में मौजूद जजों, न्यायिक कर्मचारियों, अधिवक्ताओं व पक्षकारों को तुरंत बाहर निकाला गया। यह मेल हाईकोर्ट रजिस्ट्रार प्रशासन के ऑफिशियल ईमेल आईडी पर आया था। इसमें कहा गया है कि हाईकोर्ट परिसर को उड़ाने के अलावा हमारे पास कोई अन्य चारा नहीं है।
हम संपत्ति को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए जल्द कोर्ट परिसर खाली करवाए। बम निरोधक दस्ता एटीएस को टीम में पुलिस के अलावा अफसरों सहित मौके पर पहुंची 10 से डॉग स्क्वाड की टीमों ने 2 घंटे में पूरा परिसर खंगाल लिया, लेकिन कुछ नहीं मिला। इसके बाद परिसर को सुरक्षित घोषित कर दिया गया। इसके बाद दोपहर 2 बजे एक्टिंग सीजे ने सुनवाई के निर्देश दिए। क्या आपको लगता है कि जिसकी दवाई आप ले रहे हैं वो कितना असर करेगी या नहीं करेगी? लेकिन पता लगेगा कि जो दवाई, जिस कारण से आपको दवाई दी जा रही है, उस दवाई में वो कंटेंट ही नहीं है जिससे आपको दवाई दी जा रही है, जिस बीमारी के लिए आपको दवाई दी गई, तो आप कैसे ठीक होंगे? राजस्थान में सप्लाई होने वाली दवाओं में कमियां और गड़बड़ी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। एलर्जी को रोकने के लिए काम आने वाली दवा में मुख्य कंटेंट ही गायब मिला। मामले में ड्रग विभाग की ओर से कार्रवाई करते हुए पूरे बैच की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। दवा एलर्जी में मुख्य रूप से काम आती है और हर दिन हजारों लोग काम में लेते हैं। अब विभाग ने दवा के बैच को अमानक घोषित किया। साथ ही विभाग ने निर्देश दिए कि पूरे प्रदेश में इस दवा के सैंपल लिए जाए और लैब में टेस्टिंग कराई जाए। इस दवा के ही सैंपल क्यों लिए जाए, हर दवा के सैंपल क्यों नहीं लिए जाने चाहिए, ताकि आम जनता जिस बीमारी के लिए कोई दवा ले रही है उसमें कंटेंट मौजूद है या नहीं है। जिसकी दवा के कंटेंट नहीं मिले, सिर्फ उसी बैच को क्यों जांचा जाए, जबकि हर दवा की इस तरह से कंटिन्यू या लगातार इसकी मॉनिटरिंग की जानी चाहिए, ताकि आम जनता इससे निजात पा सके। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के तहत जिले में मतदाताओं की मैपिंग का कार्य तेजी से चल रहा है। अब तक 51.32% यानी 24.75 लाख मतदाताओं की मैपिंग पूरी हो चुकी है। जिले की 17 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 48.24 लाख मतदाता है। इनमें से 1.44 लाख यानी करीब 4% ऐसे मतदाता पाए गए जिनके नाम 2 स्थानों पर दर्ज है। चुनाव विभाग का मानना है कि ऐसे नाम ज्यादातर प्रवासी मतदाताओं या जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले मतदाताओं के हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को कल पूरे देश ने याद किया, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को कितना याद किया यह आप भली भांति जानते हैं। अगर पूर्व प्रधानमंत्री को याद नहीं करने की इसी तरह की प्रथा चलती रही तो आने वाले समय में किसी पूर्व प्रधानमंत्री को यदि याद नहीं किया जाए तो इस पर आपको दुख या नाराजगी प्रकट करने का कोई अधिकार नहीं रहेगा। तो इसलिए हो सकता है कि कोई और याद नहीं करे तो कम से कम आप तो अवश्य याद किया जाना चाहिए, जिसका कार्यकाल पूरे देश में बहुत अधिक रहा हो। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर शुक्रवार को राष्ट्रीय एकता का संदेश देने के लिए गांधी सर्किल पर रन फॉर यूनिटी दौड़ हुई। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने पूर्व सैनिकों, वीरांगनाओं और उनके आश्रितों के कल्याण से संबंधित लंबित निर्णयों पर सकारात्मक सोच रखते हुए त्वरित कार्य किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पूर्व सैनिकों के लिए जयपुर में वृद्धाश्रम, जोधपुर में एकीकृत परिसर और स्कूल एवं सार्वजनिक स्थलों का नामकरण बलिदानी योद्धाओं के नाम पर किए जाने की समयबद्ध नीति पर सिद्धांत स्वीकृति प्रदान की है। मकानों की जियो टैगिंग और परिवार की जानकारी जुटाए जाने के लिए जनगणना का पायलट प्रोजेक्ट 10 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। इसमें जयपुर, बाड़मेर और डूंगरपुर के 8 वार्ड और 78 से अधिक गाँवों को शामिल किया गया है। राजस्थान के नगर निगम, नगर पालिका चुनाव को लेकर सियासी चर्चाओं के बीच सरकार ने दावा किया कि उनकी चुनाव कराने की तैयारियां पूरी हो चुकी है। यूडीएच मंत्री झावर खर्रा ने कहा कि सरकार डीएलबी व स्वायत्त शासन विभाग तो 1 नवंबर को ही सभी 309 निकायों में चुनाव करवाने की सिफारिश भेजने के लिए तैयार है। विभाग के स्तर पर चुनावी प्रक्रिया का लगभग सारा काम हो चुका है। हमने गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, लेकिन राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग के स्तर पर कुछ काम अभी बाकी है। हाल ही भारत निर्वाचन आयोग ने एसआईआर की घोषणा कर दी है। निकायवार ओबीसी की जातियों को आंकड़े और राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से मतदाता सूचियों का प्रकाशन होने के 4 दिन में ही सरकार चुनाव करवाने की सिफारिश भेज देगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बाढ़ से क्षतिग्रस्त सरकारी परिसंपत्तियों की तात्कालिक मरम्मत के लिए 1012 करोड़ रुपए 92 लाख रुपए की स्वीकृतियां जारी की है। यह स्वीकृतियां 50,288 मरम्मत कार्यों के लिए जारी की गई है।
वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रवासी राजस्थानियों के सम्मान में आगामी 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थान दिवस का आयोजन करने जा रही है। इससे प्रदेश के विकास में प्रवासी राजस्थान के योगदान को बढ़ावा मिलेगा। शर्मा ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रवासी राजस्थान दिवस के संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कार्यक्रम आयोजित होने वाले सेक्टोरल सत्र में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं और उस क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों को जोड़ने के निर्देश दिए। राजस्थान यूथ कांग्रेस के निष्क्रिय माने जाने वाले 224 पदाधिकारियों को एक साथ नोटिस थमाए गए हैं। पार्टी के इस सख्त रवैये से संगठन में खलबली मची है। 224 पदाधिकारियों से नोटिस से जवाब तलब किया जा रहा है। क्यों न आपके खिलाफ पदमुक्ति की कार्रवाई की जाए। ये फैसला 26 अक्टूबर की यूथ कांग्रेस कार्यकारिणी बैठक के बाद लिया गया। हाईवे पर वाहनों से लेन ड्राइव करवा रहे कांस्टेबल को ट्रक ने कुचला, हुई मौत। जी हां, राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर शुक्रवार शाम एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें ड्यूटी पर तैनात पनियाला थाने के कांस्टेबल नवीन कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब पनियाला थाना पुलिस लेन ड्राइव अभियान के तहत सड़क सुरक्षा और यातायात नियंत्रण का कार्य कर रही थी। आपने देखा कि यातायात नियंत्रण का कार्य कर रही, यानी कितने लोग यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं, लेकिन उन्हें समझाने के बजाय डायरेक्ट आप सीसीटीवी कैमरे से आप उसकी मॉनिटरिंग करें, चालान करें, नहीं हो तो उसको पकड़े, उनकी परेड निकालें। क्योंकि जो परेड जिनकी निकाली जाती है उससे अधिक खतरनाक ये रोज प्रतिदिन किसी न किसी की हत्या करते हैं आए दिन सड़कों पर। तो उनकी भी परेड उसी तरह से निकाली जानी चाहिए, जिससे व्यापारी रमेश रोरानिया हत्याकांड में शुक्रवार को कुचामन पुलिस ने मुख्य चारों आरोपियों को थाने से न्यायालय परिसर तक परेड निकाली। इस दौरान आरोपी गणपत गुर्जर, जुबेर अहमद, महेश गुर्जर और धर्म की परेड निकाली गई। इसी प्रकार जो भी यातायात नियमों का उल्लंघन करे उसकी भी परेड अवश्य निकाली जानी चाहिए, या जो इस तरह के हादसे का शिकार करते हैं, हत्या कर देते हैं, उनकी भी परेड निकाली जानी चाहिए। वहीं भरतपुर एसजेपी मेडिकल कॉलेज के 3rd ईयर के विद्यार्थी अविरल सैनी ने कॉलेज के सामने प्राइवेट हॉस्पिटल में शुक्रवार सुबह पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली। कितना दुखदायी असर होगा उसके परिवार वालों पर, इसकी जरूर चर्चा की जानी चाहिए। लेकिन अब आपको चर्चाएं किसी दूसरे ही की जाती है, क्योंकि मीडिया पर इसकी कहीं कोई खबर की कोई चर्चा नहीं की जाती। हाँ, यदि ये बंगाल में होता या किसी दूसरे के द्वारा कर दिया होता तो आपको पूरे देश में इसकी चर्चा देखने को मिलती। वहीं राजस्थान के पुष्कर के मेला स्टेडियम में शुक्रवार को ऊंट श्रृंगार एवं ऊंट नृत्य प्रतियोगिता विदेशी मेहमानों के लिए आकर्षण का केंद्र रही। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।